বন্ধুগণ, আজকের এই নির্বাচনী সভায় জাতীয় ভারতীয় 41 পরিবারের কিছু লোকজন 56 ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রে বাম কংগ্রেস মনোনীত কংগ্রেস প্রার্থী জয়ন ভট্টাচার্যের সমর্থনে আয়োজিত জনসভায় বক্তব্য রাখলেন কংগ্রেস নেতৃত্ব সুদীপ রায় বর্মন। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অলকা লাম্বা। পাশাপাশি জনসভা থেকে 169 জন ভোটার বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেস দলে সামিল হয়েছেন। একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর, 56 ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রে বাম কংগ্রেস মনোনীত কংগ্রেস প্রার্থী জয়ন ভট্টাচার্যের সমর্থনে এক জনসভা হয় ধর্মনগর এবং সেখানে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেতা সুদীপ রায় বর্মন। এছাড়া ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অলকা লাম্বা। এই জনসভা থেকে 169 জন ভোটার বিজেপি ছেড়ে कॉन्ग्रेस दले शामिल हुए। अडानी अभी फिलहाल में हीरा मिल अडानी को मिल रहा है, नीरव मोदी को, लेकिन विजय माल्या जब जिस टाइम इंडिया से भागे हैं तो विजय माल्या के टाइम पे तो कांग्रेस थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो विजय माल्या के टाइम नहीं विजय माल्या, ललित मोदी, मेहुल भाई चौकसी, ये सब जब भागे हैं केंद्र में भाजपा की सरकार थी। हमने इतना कर्ज पूंजीपति मित्रों को नहीं दिया, जितना 70 साल में इतना कर्ज पूंजीपतियों को नहीं दिया जितना पिछले 8 साल में भाजपा की सरकार ने दिया है। नंबर 1, अगर हमने किसी पूंजीपति मित्र को, मित्र हमारे नहीं थे, मित्र इनके, किसी पूंजीपति को कांग्रेस के समय में पैसा मिला, इसलिए मिला कि वो उद्योग लगाएगा, वो इंडस्ट्री लगाएगा, वो रोजगार देगा, लेकिन वो हमारे समय पर बैंकों का पैसा लूटकर भागा नहीं। लूटा इनके समय पर जा रहा है, भागा इनके समय में जा रहा है, पैसा ये पूंजीपति मित्रों को दे रहे हैं, ना कि गरीब युवाओं को दे रहे हैं। हम गरीब युवाओं को 5-5 लाख रुपया अपना काम धंधा शुरू करने के लिए देने की बात कर रहे हैं। हर चीज, हर सबूत रिकॉर्ड में है। लड़कियों की सुरक्षा के लिए सबसे पहले अगर आप लोग आएंगे तो क्या करेंगे? देखिए, महिलाओं का सशक्तिकरण होना जरूर है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। बेटियां पढ़ रही हैं लेकिन बेटियां बच नहीं पा रही। बेटियों को पढ़ाने से आगे उनका आर्थिक सशक्तिकरण, हाथ में रोजगार होना चाहिए। हमारे जयन भट्टाचार्य जी की सुपुत्री अभी मुझे यहाँ पर आकर मिली है। बेटियां पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती, उन्हें सुरक्षित माहौल देना सरकारों की, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारियां हैं। माता पिता भाई बहन अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, नौकरी पर जाने का डर है कि सुरक्षित नहीं आएगी, इसलिए नहीं भेजते नौकरी पर। सुरक्षा पहला मुद्दा है। तो हम लोग महिला पुलिस थाने हो, महिलाओं की पुलिस में भर्ती हो, इन सब चीजों को और महिलाओं को कैसे और सशक्त किया जाए, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक और आर्थिक तौर पर शिक्षित करके, इस पे हमारा पूरा ध्यान रहने वाला है। प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में नारा दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और 40% महिलाओं को मैदान में उतारा। परिणाम कुछ भी रहा हो, लेकिन वो 40% उत्तर प्रदेश की बहनें अपनी लड़ाई को खुद लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये काम कांग्रेस कर रही है महिलाओं के लिए। मैडम, इस राज्य में 10,323 युवाओं का नौकरी चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। आप सत्ता में आने के बाद उस लोगों के बारे में क्या आपका प्लान है? मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि ये आवाज आपने उन করতে চাই, ভালোবাসা ত্রিপুরা করতে চাই, বিশ্বাসের ত্রিপুরা করতে চাই, মানুষ মানুষের মধ্যে ভালোবাসা, প্রেম প্রীতি, ভালোবাসা। কংগ্রেস সিপিএম আমরা একটা জায়গায় এসেছি কেন, অনেকে মনে প্রশ্ন থাকতে পারে। আমরা এসেছি মানুষের এই অব্যক্ত যন্ত্রণা আমাদেরকে খুব পীড়া দিচ্ছিল। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, সাংবিধানিক অধিকার খর্ব করা হয়েছিল। আমরা তাই নিজেদের সমস্ত অতীত ভুলে গিয়ে, তিক্ততা ভুলে গিয়ে আমরা কাছাকাছি এসেছি যে না, আমরা তো মানুষের জন্য রাজনীতি করি। মানুষের যদি এই করুণ অবস্থা থেকে যদি আমরা বের করে না আনতে পারি, তার রাজনীতি করার মানে কি? মানুষ আলাদা আলাদা লড়লে, আজকে যদি আমরা আলাদা আলাদা লড়তাম, না আপনারা ঘর থেকে বেরোতে পারতেন, না আমরা মিছিল মিটিং করতে পারতাম, না সিপিএম বন্ধুরা মিছিল মিটিং করতে পারতেন। গণতন্ত্র নির্বাচনের আগেই তারা খবর দিয়ে দিত। এখনো চেষ্টা করছে হামলা বাহিনী দিয়ে, গুন্ডা বাহিনী দিয়ে, মাফিয়া দিয়ে, যে গণতন্ত্রকে কিভাবে হরণ করা যায়, আপনাদের অধিকারকে কিভাবে হরণ করা যায়। তাই আমরা কাছাকাছি এসেছি।
মানুষের স্বার্থে, আম জনতার স্বার্থে যে নতুন একটা ইনিংস শুরু হোক, নতুন ভাবে আমরা পথ চলা শুরু করি। এই को हीरा मिला है और हीरा भाई मेहुल चोकसी को मिला, नीरव मोदी को मिला, ललित मोदी को मिला। कहते रहे प्रधानमंत्री जी देश का पैसा लूटकर भाग रहे हैं, पासपोर्ट जब्त करो, इमिग्रेशन पे रोको। ना पासपोर्ट लिया ना इमिग्रेशन पे रोका, पैसों का बोरा देश को लूटकर विदेश चले गए। अब भी हम अडानी के लिए कह रहे हैं, मुद्रा बंदरगाह पोर्ट अडानी के नाम पर है, हवाई अड्डे अडानी के नाम पर है, पासपोर्ट नहीं लिया जा रहा है अभी तक उसका। और आपको पता है SBI का 27,000 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक का 7,000 करोड़, लगभग 1 लाख करोड़ का कर्ज पैसा अडानी के पास है, लेकिन पासपोर्ट नहीं लिया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी हीरा नहीं, हीरा दिया होता तो हार नहीं होती। आपने हीरा त्रिपुरा को नहीं दिया, इसलिए त्रिपुरा आपको हार दे रहा है, बदले में हारिएगा। मैडम आप तो बोल रहे हैं अडानी अभी फिलहाल में हीरा मिल अडानी को मिल रहा है, नीरव मोदी को, लेकिन विजय माल्या जब जिस टाइम इंडिया से भागे हैं तो विजय माल्या के टाइम पे तो कांग्रेस थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो विजय माल्या के टाइम नहीं, विजय माल्या, ललित मोदी, मेहुल भाई चौकसी, ये सब जब भागे हैं, केंद्र में भाजपा की सरकार थी। हमने इतना कर्ज पूंजीपति मित्रों को नहीं दिया, जितना 70 साल में इतना कर्ज पूंजीपतियों को नहीं दिया जितना पिछले 8 साल में भाजपा की सरकार ने दिया है। नंबर 1, अगर हमने किसी पूंजीपति मित्र को, मित्र हमारे नहीं थे, मित्र इनके, किसी पूंजीपति को कांग्रेस के समय में पैसा मिला, इसलिए मिला कि वो उद्योग लगाएगा, वो इंडस्ट्री लगाएगा, वो रोजगार देगा, लेकिन वो हमारे समय पर बैंकों का पैसा लूटकर भागा नहीं। लूटा इनके समय पर जा रहा है, भागा इनके समय में जा रहा है, पैसा ये पूंजीपति मित्रों को दे रहे हैं, ना कि गरीब युवाओं को दे रहे हैं। हम गरीब युवाओं को 5-5 लाख रुपया अपना काम धंधा शुरू करने के लिए देने की बात कर रहे हैं। हर चीज, हर सबूत रिकॉर्ड में है। लड़कियों की सुरक्षा के लिए सबसे पहले अगर आप लोग आएंगे तो क्या करेंगे? देखिए, महिलाओं का सशक्तिकरण होना जरूर है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटियां पढ़ रही हैं लेकिन बेटियां बच नहीं पा रही। बेटियों को पढ़ाने से आगे उनका आर्थिक सशक्तिकरण, हाथ में रोजगार होना चाहिए। हमारे चयन भट्टाचार्य जी की सुपुत्री अभी मुझे यहाँ पर आकर मिली है। बेटियां पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती, उन्हें सुरक्षित माहौल देना सरकारों की, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारियां हैं। माता पिता भाई बहन अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, नौकरी पर जाने का डर है कि सुरक्षित नहीं आती है। आज आपसे कहूंगी, ताकत दीजिए हमारे नेता श्री राहुल गांधी को, ताकत दीजिए। आज त्रिपुरा में हम गठबंधन में लड़ रहे हैं, पूरी उम्मीद है दिल्ली देश आपकी तरफ देख रहा है। मुझसे भी जब से आई हूँ दिल्ली और देश पूछ रहा है कि क्या हिमाचल की तरह त्रिपुरा में भी बदलाव आएगा या नहीं। मैंने कहा ये मैं कैसे बता सकती हूँ, ये बताने का काम त्रिपुरा के लोगों का है। आप बतलाइए, बदलाव आ रहा है या नहीं? बदलाव आ रहा है या नहीं? कांग्रेस गठबंधन की सरकार आ रही है या नहीं? रोजगार आ रहे हैं या नहीं? अन्याय अत्याचार का अंत हो रहा है कि नहीं? खुशहाली लौट रही है कि नहीं? ये चेहरों की मुस्कुराहट बता रही है। मेरी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 4 बजे मीडिया के सवालों के जवाब देंगे हमारे नेता श्री राहुल गांधी हो या हमारे जैसे कार्यकर्ता। मीडिया से बात करते हैं, जनता के सवाल लेते हैं और उनके जवाब देते हैं, पर ये हिम्मत देश के प्रधानमंत्री पिछले 9 सालों में नहीं जुटा पा रहे हैं कि सीधा जनता से संवाद करें। मीडिया से प्रेस वार्ता करके लोगों के सवाल के उसके जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, कहिए प्रधानमंत्री जी एक प्रेस वार्ता करिए। बहुत से हमारे दर्द हैं जो हमारे मीडिया के भाई आपसे पूछना चाहते हैं। तो आप सभी से कहूंगी, अगरतला से यहाँ तक का 4 घंटे का सफर बहुत ही सुखद रहा। इस सोच में आई कि आप लोगों से मुलाकात होगी और आपकी आवाज त्रिपुरा में मेरा क्या है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिलाकर जा रही हूँ, जो त्रिपुरा के लोगों के आपके हक और अधिकारों को छीना है दिल्ली ने,
उस दिल्ली में राहुल गांधी से लड़ाई लड़ने का काम हम आपके लिए करेंगे। दिल्ली से लेकर अगर तला तक, यहाँ तक आपके हक, आपके अधिकारों के लिए हम यहाँ पर आपके साथ हैं। ज्यादा इंतजार नहीं है। 16 को आपको फैसला करना है। हाथ का बटन 16 तारीख को और 2 तारीख को आपने अगर त्रिपुरा का भविष्य हमारे हाथों में दिया, 2 मार्च को आप सोच लीजिएगा आपकी जिंदगी एक बड़े बदलाव के लिए खुशहाली की तरफ बढ़ेगी। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मैं फिर कह रही हूं, यहाँ का मीडिया देख रहा है, दिखा रहा है। दिल्ली का मीडिया कल से जब प्रधानमंत्री उतरेंगे, रक्षा मंत्री उतरे हुए हैं, क्योंकि ये एक सच्चे, ईमानदार और आपकी लड़ाई लड़ने वाले हैं, इसलिए हमने इन्हें कांग्रेस का चुनाव चिन्ह देकर आपके बीच में भेजा है। अभी मेरे से पहले सुदीप रॉय बर्मन जी बोल रहे थे ना, भाजपा में विधायक थे, मंत्री थे, दिल्ली में सरकार, त्रिपुरा में सरकार, सत्ता की मिलाई भाजपा खा रही है, खाते रह सकते थे, क्यों छोड़ा? क्यों आपके बीच में दोबारा आए और क्यों आपने दोबारा उन्हें जिताया? क्योंकि आपको मालूम है सुदीप रॉय बर्मन जैसे लोग सत्ता को अपनी ठोकर पर रखते हैं। जब अपनी आवाम, अपनी जनता की बात आएगी, उसके हक अधिकारों की बात आएगी, अगर उनके साथ अन्याय होगा तो सुदीप बर्मन जैसे लोग सत्ता को ठुकराते हैं।